आज मोदी जी ने पाकिस्तान की वो कंडीशन कर दी है कि पाकिस्तान हर देश में जा जाके इसी भीख के कटोरे में भीख मांग रहा है। एक हाथ में न्यूक्लियर पावर है, दूसरे हाथ में भीख के कटोरा है। महंगाई तो बढ़ेगी बाबा। 150 रुपए किलो है आटा पाकिस्तान में। वो गद्दार हो गया, वो देश। सेना का कोई रोल, सेना का कोई आपके हिसाब से देश के लिए। हेलो भैया 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 हेलो। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया था कि हम मोदी जी से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। वो स्टेटमेंट भी मोदी जी ने क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सर पे बंदूक रख के दिलवाया था? नहीं। उस स्टेटमेंट के 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट आया वहाँ की जो सेना है उसकी तरफ से कि अगर कश्मीर में 370 लागू हो तो हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान में तो क्या हो रहा है वो सब मोदी जी को पता है। अपने जो है देश के ऊपर कुर्बान हुए हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बतेरे लोग हैं, मंगल पांडे और भी रानी झांसी लक्ष्मीबाई और भी बतेरे लोग हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको तो काले पर्दे से ढक दिया गया। उन्हें सम्मान कहाँ दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र को आज तक सम्मान क्यों नहीं दिया गया? पहले भाई साहब ऐसे होता था, यदि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे आपके पिछवाड़े पे लठ मार के साड़ी डाल के भागने के लिए मजबूर करते थे। रामलीला मैदान याद होगा, बाबा रामदेव को रात को 2:30 बजे लठ मार के साड़ी डलवा दी थी। तो ये इन लोगों के कर्म है। अभी आपका ही पत्रकार वो अर्नब गोस्वामी बोला था ना, कर दिया अंदर। हमने बोला था कि मोदी जी आपको जान का खतरा है, उसके बावजूद भी मोदी जी ने 92 के अंदर लाल चौक पे जाके अपनी जान हथेली में लेके जाके झंडा फहराया था। आज राहुल गांधी 2023 में जब कश्मीर में शांति है उसके बावजूद भी क्यों ना लाल चौक पे झंडा फहराया? शांति क्या शांति है, मुझे ये बताइए आप। वहाँ पे जितने भी टीचर है, डॉक्टर है, सब छोड़ के भाग रहे कि निकालो। अभी पीछे से आपने देखा मीडिया, निकालो, मैं यहाँ से निकालो। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, लॉकडाउन लगा दिया कि वहाँ का कोई भी आदमी नहीं आ सकता बाहर। अगर ये आज़ादी है तो उन्हें आने जाने दो। की बात नहीं करनी, हमें छोड़ दो। कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहाँ से धारा 370 हटी है। 370 1 मिनट से ठीक है। एक मिनट अरे 1 मिनट सुन लीजिए, सुन 370 हटना सही या गलत? सही है, देश हित में है, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाने जरूरी है वो भी तो उठाए। आतंकवाद तो बराबर है, नुकसान तो वही हो रहा है, जवान तो शहीद हो रहा है, पत्थरबाजी का आदमी तो मर रहे हैं। पत्थरबाजी से मैं कह रहा हूँ, जवान तो मर रहा है। कहाँ हो रही है पत्थरबाजी? कहीं नहीं हो रही है। पहले सेना पे कितनी जवान आज भी शहीद हो रहा है, कल भी हो रहा था। 370 हटने का फायदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ बताइए हमें। हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। आज भी जवान मर रहा है, कल भी मर रहा था जवान। वहाँ पे महंगाई आज भी है, कल भी थी, ठीक है ना। बेरोजगार आज भी था, कल भी था। 370 हटने से महंगाई कम हो जाएगी क्या वहाँ की? तो मैं बता रहा हूँ ना, अरे जो हमले हो रहे थे, आतंकवादी हमले, तो वे तो बंद होने चाहिए थे, वे भी नहीं हुए। आप ये बताइए, इन्होंने कहा था कि पुलवामा में जो है ना आतंकवादी ने बम फाड़ दिया, हमने NIA गठित कर दी, जाँच करेंगे, वो करेंगे। क्या हुआ उसका? बोले कि सरकार उसकी थी, सरकार नहीं थी उसकी, राज्यपाल शासन था वहाँ पे। राज्यपाल 370 हटने के बाद फायदा क्या हुआ? देखो, 370 हटने से फायदा नहीं हुआ ये कह रहे हैं, हम भी इनकी बात से कुछ सहमत है। समय के साथ चीजें परिवर्तित होती है। आज ये तो चाहते हैं कि जो 70 सालों का जो दंश दबा हुआ है वो एक ही साथ निकल जाए बाहर और वहाँ फूलों की बगिया टोकरी लेके खड़ी हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आज गेहूं का दाना अगर लगाते हैं तो दीपावली पे लगाते हैं और होली पे जाके गेहूं की फसल आती है। तो आप देखिए परिवर्तन हो रहा है, 370 हटने का फायदा हो रहा है, इनको भी दिख रहा है। ये कह नहीं सकते कि नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा समय लगेगा। 70 साल 3 साल में, अरे 3 साल हो गए उस चीज को लेके। हमने 70 साल इंतजार किया, आप 3 साल में दाब गए। हमने 70 साल तक इंतजार किया, आप 3 साल में पूरे हो गए। समय लगेगा। 370 हटने से मैं बता देता हूँ, 370 हटने से आप वहाँ जमीन खरीद सकते हैं। आप भी वहाँ हाथ में कटोरा, ये चाइना के, भारत देश की जनता के हाथ में आ गया ना। भारत देश की जनता के हाथ में कटोरा आ गया। भाई साहब, पाकिस्तान 70 साल में जब कांग्रेस पार्टी थी, पाकिस्तान बहुत हावी थी। आज मोदी जी ने पाकिस्तान की वो कंडीशन कर दी है कि पाकिस्तान हर देश में जा जाके इसी भीख के कटोरे में भीख मांग रहा है। एक हाथ में न्यूक्लियर पावर है, दूसरे हाथ में भीख के कटोरा है। जो ये बोले कि जो है ना पाकिस्तान हावी था,
ये अंधभक्त है। क्यों 1971 में पाकिस्तान 61 में तोड़ दिया था, पाकिस्तान को 2 हिस्से कर दे, बांग्लादेश बना दिया था। 1999 में धोया। ये जो बोले हावी था, हावी नहीं था भाई साहब, 2 कर दिए थे टुकड़े, 2 कांग्रेस सरकार ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना दिया था। जो आप ये बोल रहे हैं, किसने? ये जो देशद्रोही वाली बात बोल रहे हैं ना, जो देशद्रोही वाली बात बोल रहे हैं, उसका बाप अपने उसका बाप इस देश के लिए शहीद हुआ। अरे भाई, अरे एक मिनट अरे पूछ रहे हैं वो किसने करे, किसने किए थे? आतंकवाद से लड़ते हैं, इस देश के लिए जान दिया। किसने इसकी दादी ने, किसने? राहुल गांधी के। और जो जो गद्दार है जो है ना, अब ये देशभक्त बन के बैठे, ये सर्टिफिकेट बांट रहे, जिसने जो है ना अपनी पीढ़ियां खपा दी देश के लिए, वो गद्दार हो गया। वो देश सेना का कोई रोल, सेना का कोई, आपके हिसाब से देश के लिए, हेलो भैया 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 हेलो, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया था कि हम मोदी जी से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। वो स्टेटमेंट भी मोदी जी ने क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सर पे बंदूक रख के दिलवाया था? नहीं। उस स्टेटमेंट के 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट आया वहाँ की जो सेना है उसकी तरफ से कि अगर कश्मीर में 370 लागू हो तो हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान में तो क्या हो रहा है वो सब मोदी जी को पता है। देखिए अब भाई साहब चले गए, मैं एक सवाल पूछने वाला था उनसे। भाई साहब काफी लोग अभी भी कहते हैं कि एक मिनट लोगों ने अपने जो है देश के ऊपर कुर्बान हुए हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बतेरे लोग हैं, मंगल पांडे और भी रानी झांसी लक्ष्मीबाई और भी बतेरे लोग हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको तो काले पर्दे से ढक दिया गया, उन्हें सम्मान कहाँ दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र को आज तक सम्मान क्यों नहीं दिया गया? उनकी कोई कुर्बानी नहीं है, सिर्फ ये 2 लोग ही हैं जो देश में सबसे बड़े कुर्बानी दी है। ये इनसे ऐसे सवाल पूछ लो तो अंधभक्त, गोदी मीडिया ये बोलेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, ताज होटल तक आतंकवादी पहुंच जाते थे, सेना ने खुद कहा हम तो तैयार थे, हमें छूट नहीं। करोल बाग में बम पहले भाई साहब ऐसे होता था, यदि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, आपके पिछवाड़े पे लठ मार के साड़ी डाल के भागने के लिए मजबूर करते थे। रामलीला मैदान याद होगा, बाबा रामदेव को रात को 2:30 बजे लठ मार के साड़ी डलवा दी थी। तो ये इन लोगों के कर्म है। अभी आपका ही पत्रकार वो अर्नब गोस्वामी बोला था ना, कर दिया अंदर। अगर ये आ गया तो आज आप और हम इतना बोल रहे हैं, ये बोलने भी नहीं देंगे। देखिए बाबा रामदेव की बात करी आपने, वहाँ से कांग्रेस ने लाठीचार्ज करके भगा दिया, लेकिन किसान आंदोलन में आपने देखा होगा लाल किले पे क्या हुआ? ये तो मोदी था भाई साहब, अगर ये तो मोदी था, ये जो इतना झेल लिया। अगर कांग्रेस को ही देख लो, पंजाब में मारे नहीं किसानों को इन्होंने। ऐसा है 91-94 जो एक्ट लेकर आई कांग्रेस, इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन कोई नहीं, कि आप किसी भी बात के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। 91-94 एक्ट लाई नहीं लाई के वो जो कोर्ट में चल रहा अभी। ठीक अब सबसे एक सवाल है मेरा, एक ही है कि 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? एक मिनट बोलिए ना, कौन होना चाहिए? मोदी। अरे भाई साहब मोदी आएगा और मोदी जी बिल्कुल मोदी जी। अरे मोदी आया कोई मोदी जी सब मोदी जी। मतलब राहुल गांधी का कोई कुछ नहीं, राहुल गांधी का कोई सपोर्टर नहीं, राहुल गांधी उन्हें वोट भाई साहब 52 साल का पप्पू है, अभी बड़ा होने दो। हमें अपने देश को पप्पू नहीं बनाना, हमारा देश विकासशील हो रहा है। बहुत बढ़िया। अरे भैया महंगाई कहाँ पे जा रही है, देश कहाँ जा रहा है, ये कोई सोच रहा है? कहाँ जा रहा है? इतने गर्क के अंदर चला गया है कांग्रेस ने। अब ये लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया। अब मोदी जी का 8 साल का काम। जनसंख्या जब कितने गई 14-15 साल पहले, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ेगी बाबा। 150 रुपए किलो है आटा पाकिस्तान में। आप हिंदुस्तान की बात करो आप। अरे आप हिंदुस्तान की बात करो आप। हाँ, आप हिंदुस्तान की बात चल रही है। और जब महंगाई की बात आती है तो कोरोना में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, पूरी दुनिया डाउन हो गई थी एक साथ। तो बात तो अब बाहर की देशों की भी होगी अगर महंगाई की बात आई। सब अपने देश से मतलब है या बाहर से मतलब है?
सर बात तो सबकी होगी। नहीं क्या क्या हो रहा, ठीक है ना। जैसा ये जो कह रहे हैं, देखो राहुल गांधी तो जो है ना ऐसा आदमी है, 140 करोड़ को जनसंख्या को 140 करोड़ रुपए कह दे, कुछ भी कह दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हम मानते हैं ये आदमी के जुबान से निकल जाती है, ये सबके साथ है। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, मेरे भी मुंह से निकल सकती है, टंग ऑफ स्लिप, जुबान फिसल जाती है। तो इसका मतलब इनको आलू निकालो। राहुल गांधी ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े झूठे हैं, कल को ये चीज बोल सकते हैं कि देश में ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकालोगे। ये इतना बड़ा झूठा आदमी है। ये फेक मीडिया ने जो है ना अंधभक्तों ने ये चीज चला दिया कि जय राहुल गांधी तो ये बोल रहा है कि सोना बनाऊंगा आलू से। ये बोल रहे कि पढ़े लिखे की बात है, पढ़े लिखे तो आप अपना पूरा स्टेटमेंट देखो ना, वो कि वो बोल क्या रहा। कह रहे कि जो है ना कश्मीर में अपने दफ्तर में झंडा फहराएंगे। दफ्तर क्या विदेश में है, पाकिस्तान में दफ्तर भी तो देश में ही होगा। वो कह रहे, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट नहीं, एक सेकंड मेरी बात पूरी सुनिए। तो उनका कहने का मतलब मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं लाल चौक पे झंडा नहीं फहराएंगे, महबूबा मुफ्ती नाराज हो जाएगी। अरे ये संघी बताएंगे कहाँ फहराएंगे, जो 50 साल से झंडा ही नहीं फहराया उन्होंने। हम बताएंगे भाई, हम बताएंगे। हाँ हम बताएंगे, अरे हम बताएंगे। मोदी जी ने लाल चौक पे झंडा फहराया था।